चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 485। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। किम हेयं किमुपादेयं किम हेयं किमुपादेयं किमन्यत् किम विलक्षणम् किमन्यत् किम विलक्षणम् अखंडानंद पीयूष पूर्णे अखंडानंद पीयूष पूर्णे अखंडानंद पीयूष अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे पूर्णे ब्रह्म महार्णवे किम हेयं किमुपादेयं किमन्यत् किम विलक्षणम् अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे किम हेयं किम उपादेयं किम अन्यत् किम विलक्षणम् अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। अन्वय। अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। ऊपर की पंक्ति सरल। किम हेयं किम उपादेयं किम अन्यत् किम विलक्षणम्। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो जिसको अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार हो चुका है, जो ब्रह्मनिष्ठ बन गया, जो जीवन मुक्त महात्मा है, उनको अपने स्वरूप के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए ऊपर के श्लोक में कहा था कि ये जो जगत है कहाँ गया, कौन ले गया, कहाँ लीन हो गया। अभी अभी दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। आश्चर्य हो गया भाई, अब मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना जी, जा अपने सिवा और कोई नहीं, ये बात हो गई है। तो उसी को कह रहे अब अखंडानंद पीयूष पूर्णे। वो जीवन मुक्त महात्मा अपनी अनुभूति बताता है कि अखंड आनंद रूप जो अमृत, पीयूष कहते हैं अमृत को, उस अखंड आनंद स्वरूप अमृत से परिपूर्ण ऐसा जो ब्रह्म रूपी महार्णव, महार्णव कहते सागर, समुद्र को, तो ब्रह्म रूपी इस महासागर में किम हेयम, हेयम शब्द का अर्थ होता है त्याज्यम। किम त्याज्यम, क्या त्यागने योग्य है। किम उपादेयम, क्या ग्रहण करने योग्य है। अर्थात न कुछ त्याज्य है न कुछ ग्राह्य है। और किम अन्यत, और दूसरा कोई है क्या, कुछ नहीं, मैं ही हूं, ब्रह्म ही हूं। किम विलक्षणम, और मेरे से अलावा और कोई भिन्न लक्षण वाला कोई है, अर्थात नहीं है। सब कुछ मैं अकेला अखंड एक रस ब्रह्म ही हूं। हो गया। चलिए, ये होगा 485। अब आगे 486 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। न किंचिदत्र पश्यामि, न किंचिदत्र पश्यामि, न शृणोमि न वेद्म्यहम्, न शृणोमि न वेद्म्यहम्, स्वात्मनैव सदानन्द, स्वात्मनैव सदानन्द, रूपेणास्मि विलक्षणः, रूपेणास्मि विलक्षणः। न किंचिदत्र पश्यामि, न शृणोमि न वेद्म्यहम्, स्वात्मनैव सदानन्द, रूपेणास्मि विलक्षणः। न किंचित अत्र पश्यामि, न शृणोमि न वेद्मि अहम, स्वात्मना एव सदानंद रूपेण अस्मि विलक्षणः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। अहम मिला, पहले पंक्ति में अंतिम का शब्द है अहम,
फिर अत्र किंचित न पश्यामि, अत्र किंचित न पश्यामि, न शृणोमि, न वेद्मि। नीचे स्वात्मना एव सदानंद रूपेण विलक्षणः अस्मि। ठीक है जी। देखिए भाई, स्वानुभूति बता रहा है कि अहम अत्र किंचित न पश्यामि। ठीक है, कि मुझे अब इस ब्रह्मात्म ऐक्य बोध में अत्र किंचित न पश्यामि, मुझे और दूसरा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, न मैं देख रहा हूं। ठीक है जी, कुछ न देख रहा हूं, न सुन रहा हूं, न जान रहा हूं, केवल एकमात्र अखंड स्वरूप मैं ही हूं। कैसा? स्वात्मना एव, अपने आत्मा से ही सदानंद रूपेण, हमेशा किंवा सत आनंद रूप से किंवा हमेशा आनंद रूप से ही मैं क्या हूं? विलक्षण अस्मि, भिन्न लक्षण वाला हूं। पंचकोश आदि जो देहादिक है उनसे भिन्न लक्षण वाला सच्चिदानंद घन आनंद रूप से ही मैं हूं। मेरे अलावा और दूसरा कोई यहाँ पर मैं न देख रहा हूं, न सुन रहा हूं, न जान रहा हूं। हो गया। चलिए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 487। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने, भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, नित्याद्वयानंद स्वरूपिणे, भूमि सदा पारदयाम्बुधाम्ने। नमः नमः ते गुरवे महात्मने, किम विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने। ठीक है, अन्वय। नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने, सदुत्तमाय विमुक्त संगाय महात्मने गुरवे ते नमो नमः। ठीक, चलिए। जिसका अब अज्ञान नष्ट हो चुका है, जो कृतकृत्य हुआ है, अर्थात जो जीवन मुक्त हुआ है, स्वस्वरूप की प्राप्ति जिसको हुई है कि नहीं? ऐसा जो महात्मा, अब वह इस स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूं, जिनके कारण ऐसे उन गुरु को नमस्कार करता है। ठीक, तो ये सब गुरु के विशेषण है। मुख्य विशेष्य पद है गुरवे, फिर उसके विशेषण सब नित्यानंद, नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने, सदुत्तमाय विमुक्त संगाय महात्मने, ये सब विशेषण है। ठीक है जी। ऐसे जो गुरु, उन गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। कैसे? एक एक बात। नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, मिला जी। ऐसे हमारे गुरु जी है कि नित्य अद्वैत, अद्वैत मतलब अद्वितीय आनंद रस स्वरूप, ऐसे हमारे गुरु जी है। मतलब ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही है।
है की नाही जी. नित्य अद्वितीय ब्रह्मानंद की प्रतिमूर्ती ऐसे असणारे जे गुरुजी उनको नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणी. और कैसे तो कह रहे भूमने, क्या कह दिया? भूमने. भूमा कहते ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप. तो भूमने पर लिखिए एक वाक्य, ब्रह्म व्यतिरिक्त, ब्रह्म व्यतिरिक्त विषयक, ब्रह्म व्यतिरिक्त विषयक दर्शन श्रवण विज्ञान शून्याय. दर्शन श्रवण विज्ञान शून्याय. ठीक है जी. चलिए, ब्रह्म व्यतिरिक्त, ब्रह्म को छोड़कर अन्य विषयक दर्शन श्रवण ज्ञान जिनको कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसे उस गुरु को भूमने. और कैसे? सदा पार दयाम्बुधामने. ठीक है जी. मतलब इसका भी अर्थ लिखिए, सदा अपारा, सदा अपारा च सा दया, सा दया च सा एव अम्बु, सा एव अम्बु तस्य धामने. बराबर निक्षेप स्थानाय. ठीक, देखिए भैया कह रहे हैं हमेशा अपारा ऐसी जो दया है कि नहीं, और वो दया ही है अम्बु जल, और वो दया रूपी अपार दया रूपी जल जहाँ रखा है, जहाँ रहता है, ऐसे जो धाम अर्थात श्री गुरु. क्योंकि अपार दया किसने है? गुरु में ही तो है, अन्यों के बारे में है कि नहीं. तो धाम ने मतलब निक्षेप स्थान आय. ये सब अपार दया रूपी जल जहाँ रहता है, जहाँ रखने का ठिकाना है, ऐसे उन गुरु को. एक शब्द में यदि इसको कहना हो, सदा पार दयाम्बु धामने, इसके लिए एक शब्द पर्यायवाची करुणा जल निधये. करुणा जल निधये, करुणा रूपी जल के जो निधि है, ठीक है ना जी, महान संचय है, ऐसे उन गुरु को सदा पार दयाम्बु धामने. और कैसे गुरु? सदुत्तमाय. सदुत्तमाय का अर्थ लिखिए ब्रह्मविद वरिष्ठाय. ब्रह्मविद वरिष्ठाय अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं में जो अत्यंत श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है. और कैसी गुरु? विमुक्त संगाय, है कि नहीं. मतलब क्या? आसक्ति रहित ऐसे गुरु. संग कहते आसक्ति को, और विशेष रूप से आसक्ति से जो छूटे हैं, इसलिए उनको कहेंगे विमुक्त संगाय. महात्मने, ऐसे जो महात्मा गुरु, उन गुरु को मैं क्या करता हूं जी? बार बार नमस्कार करता हूं कि जिनके कृपा से मैं इस स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो गया हूं. हो गया. आगे चलिए, और कह रहे आगे श्लोक नंबर 487 हो गया, 488 को पढ़ते हैं. ठीक है जी. चलिए, यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रमः. यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रमः. प्राप्तवान हम अखंड वैभवानंद मात्म पदमक्षयं क्षणात्. प्राप्तवान अखंड वैभवानंद मात्म पदमक्षयं क्षणात्. ठीक. यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रमः. प्राप्तवान
कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज शम, एक पद है। फिर नीचे प्राप्तवान, पदचित कर रहा हूं, प्राप्तवान अहम अखंड वैभवानंदम आत्मपदम अक्षयम क्षणात्। हुआ। अब अन्वय, अन्वय में पहली पंक्ति सरल है। यत् कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज शम। हुआ जी। नीचे आइए, अहम, यह अहम का विशेषण है। पहली पंक्ति कैसा मैं, इसलिए अहम। फिर आगे अहम के बाद लिखेंगे अंतिम में अक्षयम आत्मपदम, आत्मपदम क्षणात् ठीक है ना जी। कैसा कैसा हुआ फिर से देखिए। पहली पंक्ति सरल हुई, उसके बाद अहम लिया, अहम के बाद इसको भी ले लीजिए, अहम के बाद अखंड वैभवानंदम, फिर अक्षयम आत्मपदम, अक्षयम आत्मपदम क्षणात् प्राप्तवान। हो गया। फिर पीछे से अनुकर्षण करके वाक्य पूरा हो जाता है। अनुकर्षण किसका, ऊपर वाले श्लोक में आया था ना, गुरवे नमः, तो तस्मै महात्मने गुरवे नमः, ऐसा अनुकर्षण करना है कि नहीं। तो प्राप्तवान, मैं प्राप्त हो गया हूं जिनसे, यत् कटाक्ष, जिनकी कृपा से, ऐसे उन श्री गुरु को मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता। अब देखिए अर्थ, यत् कटाक्ष, जिनकी कृपा दृष्टि रूपी शशि सांद्र चंद्रिका, जिनकी कृपा कटाक्ष रूपी, क्यों कृपा कटाक्ष यही है शशि अर्थात चंद्र, उस चंद्र की जो सांद्र चंद्रिका, घनीभूत चंद्रिका, उसके पात से, अनुग्रह से धूत चले गए हैं मेरे भवताप, भवताप से उत्पन्न हुए श्रम, भवतापज श्रम, जिसके चले गए, ऐसा जो मैं अहम हुआ। लिखते थोड़ा पहली पंक्ति के ऊपर, पर ब्रह्मणि मन संवदिततया पर ब्रह्मणि मन संवलिततया जगद आह्लादकाः, जगदाह्लादकाः, जगद आह्लादकाः ये कटाक्षाः बराबर अमृत झर भंगाः अपांगाः, अमृत झर भंगाः अपांगाः। आगे अर्धविराम, ते एव शशि, ते एव शशि तदीया सांद्र चंद्रिका, सांद्र चंद्रिका लिखा जी, कौंस में लिखिए यद्वा ते एव शशि सांद्र चंद्रिका, कौंस बंद, ते एव शशि सांद्र चंद्रिका, कौंस बंद। आगे लिखिए तस्याः पातेन, तस्याः पातेन बराबर निरर्गलम प्रसरणेन, निरर्गलम प्रसरणेन धूतः, धूतः बराबर तिरस्कृतः, तिरस्कृतः
संसार तापज श्रमः, संसार तापज श्रमः यस्य यस्य मम सह अहम, सह अहम हो गया। अब देखिए अर्थ। तो मूल के पद देखते हुए पंक्ति पढ़ेंगे टिप्पणी की। तो क्या हुआ, पर ब्रह्म में ही जिनका मन लग गया है, ब्रह्म ही जे बन गए ऐसे गुरु, तो परब्रह्मणि मन संवलिततया, परब्रह्म में मन विलीन हो जाने के कारण जगत आह्लाद का ये कटाक्ष, जगत को आनंद देने वाले जो उनके कटाक्ष, कटाक्ष मतलब क्या, तो उसका अर्थ कर दिया है अमृत झर भंगा अपांगा। अमृत रूपी झर मतलब प्रवाह, भंगा मतलब छोड़ने वाले, अमृत रूपी प्रवाह को छोड़ने वाले जो अपांगा, नेत्र या नेत्र के दोनों कोर सभी नेत्र, ठीक है ना जी, अपांगा। और ते एव शशि, वही है चंद्र, नहीं ऐसे जो उनके नेत्र वही है क्या जी, चंद्र। उस चंद्र के तदि, शशि के तदिया सांद्र चंद्रिका, घनीभूत चंद्रिका प्रकाश, ये अर्थ हुआ। क्यों वहां कटाक्ष, इसका अर्थ कर दिया अमृतसर भंगा अपांगा मतलब कटाक्ष। तो यदवा करके ते एव शशि सांद्र चंद्रिका, वो कटाक्ष ही है चंद्र की सांद्र चंद्रिका, ठीक है ना, घनीभूत चंद्रिका। तस्याहा पातेन, ठीक है ना जी, उस अमृत रूप प्रवाह का पात मेरे में होने, मेरे पर हो जाने से, है कि नहीं, उनकी कृपा मेरे पर हो जाने से, पाते न क्या हुआ, निरर्गलम प्रसरणेन, पाते का अर्थ कर दिया निरर्गलम प्रसरणेन, है कि नहीं, प्रतिबंध रहित उनकी कृपा मेरे पर हो जाने से क्या हुआ, धूतः, धूतः मतलब तिरस्कृत, तिरस्कृत हो गए है क्या, संसार तापज श्रम, मूल में आया कि नहीं, चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रम, भव मतलब संसार, तो संसार से उत्पन्न होने वाले जो ताप है कि नहीं, उससे होने वाले जो श्रम कष्ट दुख, वो सभी क्या हुए, जिसके चले गए हैं, धूत हुए, धूत का अर्थ दिया ना तिरस्कृत, तो तिरस्कृत संसार तापज श्रम यस्य, तिरस्कृत हो गए है संसार के, संसार से होने वाले ताप रूपी श्रम जिसके, लेकिन किनकी कृपा से, पाते न, उनकी कृपा कटाक्ष कृपा दृष्टि मेरे पर हो जाने से, श्री गुरु की कृपा दृष्टि मेरे पर हो जाने से, उससे क्या हुआ कि जो मैं संसार अग्नि से तप्त था, बहुत शरण हो रहे थे, वो सब तिरस्कृत हो गए, अब मुझे कोई दुख रहा नहीं, ऐसा जो मैं है कि नहीं, मेरा अहम के विशेषण ये सब मिला। पंक्ति क्या पंक्ति हुई, यद कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज शमः अहम, मिला जी, ऐसा जो मैं, अब क्या जी, मैं आगे अखंड वैभवानंदम अक्षयम आत्मपदम क्षणात् प्राप्तवान, ऐसा जो मैं है कि नहीं, क्या प्राप्त कर लिया मैंने, तो बता रहे हैं उनके कृपा से मुझे जो प्राप्त हुआ, वो प्राप्य जो चीज है उसको बता रहे हैं। अखंड वैभवानंदम, अखंड वैभवानंदम का अर्थ लिखिए निरतिशय स्वप्रकाश सुखम, निरतिशय स्वप्रकाश सुखम, निरतिशय निरपेक्ष सबसे ज्यादा, है कि नहीं, निरतिशय ऐसा जो स्वयं प्रकाशित सुख है, वह कैसा, कौन है वो, इस प्रकार का सुख, अक्षयम आत्मपदम, अक्षयम कर लिखिए शाश्वतम, शाश्वत नित्य, ऐसा जो आत्मपद ब्रह्मपद विष्णु का परम पद मैं प्राप्त हो गया, कर लिया मैंने, वो भी कैसे, क्षणात, कुछ देर लगी नहीं, क्षणात प्राप्तवान, झट दिशी मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा जो मैं, वह मैं उन महात्मा श्री गुरु को क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। अनुकर्षण किया ना पीछे के श्लोक में से,
महात्मने गुरवे नमो नमः। ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूँ जी, नमस्कार करता हूँ कि जिनकी कृपा से मेरे सारे संसार के श्रम नष्ट हो गए हैं और अक्षय शाश्वत ऐसा आत्मपद, आत्मसुख, ब्रह्म सुख, अखंड वैभवानंद मुझे प्राप्त हुआ है जिनकी कृपा से। उन श्री गुरु को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लग गया कि नहीं? हो गया ना इतना भाई? चलिए फिर आगे चलेंगे। अब कोई कहेगा कि भाई इतना क्यों गुरु को नमस्कार कर रहे तुम? क्योंकि गुरु भी तो ब्रह्मानंद में मग्न है और तुमको भी ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ, तुम्हारे और उसमें भेद तो रहा नहीं है, फिर क्या इतना नमस्कार करने की जरूरत है तुमको? तुम क्या उनसे कम हो गया है कि नहीं? ऐसा कोई हो सकता है? तो एक श्लोक लिख लीजिए, बहुत सुंदर है। भावाद्वैतम सदा कार्यम, भावाद्वैतम सदा कार्यम, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्। पूर्ण विराम, पूर्वार्ध झालं, उत्तरार्ध लिखिए। अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह, नाद्वैतम गुरुणा सह। ठीक है जी, चलिए इसको याद कीजिए, श्लोक को बहुत सुंदर है। क्या लिखते देखिए, भावाद्वैतम सदा कार्यम, गुरु के साथ भी सबके साथ भावाद्वैत कर सकते, अर्थात ब्रह्म दृष्टि से, विचार दृष्टि से, बुद्धि से तो ब्रह्म ही है, ये तो बात ठीक है, किंतु व्यवहार में गुरु के साथ कभी अद्वैत नहीं करना है। ठीक है ना? समझ में आया ना? नहीं तो बस गुरु का मान सम्मान हो रहा है और दौड़ के गया, अरे भाई उनको मत करो, मेरा करो, क्योंकि मैं और अभी अभिन्न है, एक ही है। या वो जिस आसन पर बैठे उसी आसन पर या उनके बगल में उनकी तरह सामने जाकर बैठ गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? भावाद्वैतम सदा कार्यम, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्, है कि नहीं? गुरु के साथ क्रिया से अद्वैत नहीं करना चाहिए। वही लिखा है, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, क्रिया से भी सभी लोगों के साथ अभिन्नपना कर सकते, किंतु क्या अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह, गुरु के साथ क्रिया में, व्यवहार में अद्वैत भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना जी? ये बात है। सम्मान गुरु का उतना ही करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो क्या है, कभी कभी हो सकता है, अरे भाई गुरु के पास तो क्या है, एक छोटा सा आश्रम है या कुछ नहीं है, झाड़ा खाली पेड़ के नीचे सोते हैं, और मैं तो बहुत देखो उनसे ही पढ़ लिया, लेकिन मेरे पास कौन सी गाड़ी है? फॉर्च्यूनर। और इतने बड़े बड़े आश्रम है, कौन पूछता है उनको? फिर दूर से जा रहा है, गुरुजी जय हरि, ये तो चल वो ईश्वर अपराधी है। समझ में आए कि नहीं? ऐसा करने वाले लोग। चलो ठीक है, ऐसे लोगों को ध्यान कभी भी नहीं हो सकता है। हो गया जी? चलिए, शास्त्र कहता है, हम थोड़ी कर रहे। हो गया ना? आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। अब अपनी धन्यता व्यक्त कर रहे जीवन मुक्त महात्मा। ठीक है, श्लोक नंबर 489। धन्योहम कृतकृत्योहम, धन्योहम कृतकृत्योहम, विमुक्तोहम भवग्रहात्, विमुक्तोहम भवग्रहात्, नित्यानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, पूर्णोहम तदनुग्रहात्, पूर्णोहम तदनुग्रहात्। धन्योहम कृतकृत्योहम, विमुक्तोहम भवग्रहात्, नित्यानंद स्वरूपोहम, पूर्णोहम तदनुग्रहात्। धन्यः अहम कृतकृत्यः अहम विमुक्तः अहम भवग्रहात्, नित्यानंद स्वरूपः अहम पूर्णः अहम तद अनुग्रहात्। अन्वय लिखिए, अंतिम का पद तद अनुग्रहात्, सुर में अहम धन्यः,
अहम कृतकृत्यः, अहम भवग्रहात् विमुक्तः, अहम भवग्रहात् विमुक्तः। नीचे अहम नित्यानंद स्वरूपः, अहम पूर्णः। हो गया। देखिए भाई, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से जो अनुभव हुआ, उस अपने स्वानुभव का आविष्कार कर रहे जीवन मुक्त महात्मा या शिष्य। देखिए कह रहा है तद अनुग्रहात्, तद अनुग्रहात् का अर्थ देखिए श्री गुरु कृपा प्रसादात्। श्री गुरु कृपा प्रसादात्, ठीक है जी। श्री गुरु की कृपा प्रसाद से अहम धन्य, मैं धन्य हो गया हूं। अहम कृतकृत्य, मैं कृतकृत्य हो गया हूं। अहम भवग्रहात् विमुक्त, भवग्रहात्, भवग्रहात् का अर्थ लिखिए संसार बंधनात्। संसार बंधन से मैं मुक्त हो गया हूं। और अहम नित्यानंद स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूप मैं हो गया हूं। और अहम पूर्ण, पूर्ण हो गया। अब अपूर्ण नहीं है। जब तक ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव क्या है? अपूर्ण ही है। और स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई तब उसमें पूर्णता आ जाती है। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 490। असंगोहम अनंगोह, मलिंगोहम भंगुरः, प्रशांतोहम अनंतोह, मतांतोहम चिरंतनः। असंगः अहम, अनंगः अहम, अलिंगः अहम, अभंगुरः, प्रशांतः अहम, अनंतः अहम, अतांतः अहम, चिरंतनः। ठीक अन्वय देखिए। अहम असंगः, अहम अनंगः, अहम अलिंगः, अभंगुरः, अहम प्रशांतः, अहम अनंतः, अहम अतांतः, चिरंतनः। ठीक देखिए अर्थ। अहम असंग, मैं संग रहित हूं। अब किसी का संग मेरे में है नहीं है, निर्लेप हो गया हूं। अहम अनंग, अंग कहते अवयव, अनंग मतलब अवयव रहित हूं। और अहम अलिंग, ठीक है ना, मैं कैसा हूं? अलिंग, लिंग कहते सूक्ष्म शरीर। अब मेरे को ना सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न कारण शरीर है, कुछ भी नहीं है। या मेरे लिए कोई चिन्ह नहीं है, जाति आकृति आदि कुछ नहीं है। अलिंग अहम। और अभंगुर, अभंगुर शब्द करते, भंगुर कहते विनाश। अभंगुर मतलब विनाश रहित हूं मैं। ठीक है ना, मेरा विनाश नहीं होता है, नाश नहीं हो सकता है, विनाश रहित हूं। और हम प्रशांत, विशेष रूप से मैं शांत हो गया हूं, शांति भाव को प्राप्त हो गया। और हम अनंत, अंत रहित हूं। और हम अतांत, अतांत का अर्थ अश्रांत किंवा निर्मल। अश्रांत श्रम रहित हूं किंवा भ्रम रहित हूं, अभ्रांत, अश्रांत किंवा निर्मल हूं। और चिरंतन, चिरंतन मतलब पुरातन, नित्य इत्यर्थ। पुरातन पुराना है, पुराना होता हुआ भी नया हूं, कभी जीर्ण होता ही नहीं हूं। समझ में आया जी? इस प्रकार का अहम हूं, मैं हूं, ये कह रहे।
स्वस्वरूप स्थिति में बोल रहे हैं। ठीक है जी। और कैसा हूं भाई, तो आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अकर्ताहमभोक्ताह अविकारोहमक्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहं सदाशिवः अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम, अविकार अहम, अक्रिय शुद्ध बोध स्वरूप अहम, केवल अहम, सदाशिव। वह अन्वय देखिए। अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता, अहम अविकार, अहम अक्रिय, अहम शुद्ध बोध स्वरूप केवल सदाशिव। अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं, कर्तृत्व धर्म मेरे में नहीं है, अभोक्ता हूं, भोक्तृत्व भी मेरे में नहीं है, अविकार विकार रहित हूं, अविक्रिय क्रिया रहित हूं, शुद्ध बोध स्वरूप मैं हूं, केवल अकेला हूं, और सदाशिव। सदाशिव का अर्थ है नित्य कल्याण स्वरूप, नित्य कल्याण स्वरूप मैं हूं। हो गया जी। एक श्लोक पढ़ते और द्रष्टुश्रोतुर्वक्तु भोक्तुर्विभिन्न एवाहम् नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीमा संग पूर्ण बोधात्मा नित्य निरंतर निष्क्रिय देखिए भाई, द्रष्टु श्रोतु वक्तु कर्तृ भोक्तु विभिन्न एव अहम नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग पूर्ण बोधात्मा। अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, तो द्रष्टु द्रष्टृत्व धर्म वाला, श्रोतृत्व धर्म वाला, वक्तु बोलने का धर्म वाला, या वक्ता बोलने वाला, श्रोता दृष्टा कर्ता भोक्ता, इन सबसे मैं क्या हूं? विभिन्न एवं। विभिन्न आया कि नहीं? इन सबसे मैं क्या हूं? भिन्न। अर्थात मैं न देखने वाला हूं, न सुनने वाला, न बोलने वाला, न करने वाला, न खाने वाला हूं। ठीक है जी, सबसे अलिप्त हूं। फिर कैसा है भाई? ऐसा नहीं है तो कैसा है बता रहे। नित्य निरंतर निष्क्रिय, हमेशा सदा रहने वाला हूं, और निरंतर निष्क्रिय, हमेशा क्रिया रहित हूं, निस्सीम सीमा रहित हूं, कोई परिच्छेद मेरे को लागू नहीं होता है, और असंग हूं, संग रहित हूं, पूर्ण बोधात्मा, पूर्ण बोध स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, ज्ञान स्वरूप मैं हूं। हो गया जी, ये बात हो गई। अब आगे और श्लोक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा